मध्य पूर्व से आई एक बड़ी खबर ने पूरी दुनिया को हिला दिया है। दावा किया गया कि हाल ही में हुए सटीक सैन्य हमलों में क्षेत्र के कुछ बड़े और प्रभावशाली नेताओं को निशाना बनाया गया। इस खबर ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भूचाल ला दिया। सोशल मीडिया से लेकर वैश्विक न्यूज चैनलों तक हर जगह एक ही सवाल उठने लगा, आखिर सच क्या है? रिपोर्टों के अनुसार देर रात अत्यधिक योजनाबद्ध हवाई हमले किए गए। बताया गया कि ये हमले रणनीतिक सैन्य ठिकानों और उच्च सुरक्षा परिसरों को लक्ष्य बनाकर किए गए थे। इन हमलों के पीछे इसराइल और उसके सहयोगी के रूप में यूनाइटेड स्टेट्स का नाम सामने आया। आधिकारिक बयान में इसे रक्षा के हित में की गई कार्रवाई बताया गया। लेकिन स्थिति तब और गंभीर हो गई जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से यह संकेत दिया कि इन हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतोल्ला अली खमेनी को निशाना बनाया गया हो सकता है। यह बयान वैश्विक स्तर पर सनसनी का कारण बन गया। सबसे पहले यह खबर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स और रक्षा सूत्रों के हवाले से सामने आई। सोशल मीडिया पर विस्फोट और धुएं के गुब्बार वाले वीडियो वायरल हुए। हालांकि इनकी स्वतंत्र पुष्टि तुरंत नहीं हो सकी। कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया कि हमले के समय एक उच्च स्तरीय बैठक चल रही थी जिसमें शीर्ष सैन्य और राजनीतिक अधिकारी मौजूद थे। इसी वजह से बड़े नेताओं के मारे जाने की संभावना जताई गई। लेकिन शुरुआती घंटों में केवल अप्रमाणित रिपोर्ट शब्द का ही इस्तेमाल हो रहा था। हमले के कुछ घंटों बाद ईरान की ओर से आधिकारिक बयान आया। ईरान ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया और कहा कि देश की संप्रभुता पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि सर्वोच्च नेतृत्व की मौत की पुष्टि नहीं की गई। बयान में कहा गया, देश का नेतृत्व सुरक्षित है और राष्ट्र एकजुट है। यह अस्पष्ट प्रतिक्रिया अटकलों को और बढ़ाने लगी। इसके बाद ईरान के सुरक्षा अधिकारियों ने और कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि यदि नेतृत्व को नुकसान पहुंचा तो जवाब ऐसा होगा जिसे दुनिया कभी नहीं भूलेगी। ईरान ने यह भी संकेत दिया कि उसकी मिसाइल और ड्रोन क्षमता पूरी तरह सक्रिय है। खाड़ी क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां बढ़ रही हैं। रक्षा प्रणालियों को हाई अलर्ट पर रखा गया। संदेश साफ था, अगर हमला हुआ है तो जवाब दिया जाएगा। इस घटनाक्रम पर वैश्विक प्रतिक्रिया के सामने संयुक्त राष्ट्र के संयुक्त प्रतिक्रिया, यूरोपीय देशों ने तनाव कम करने की बात की। कई देशों ने अपने नागरिकों को क्षेत्र से निकलने की सलाह दी। आर्थिक असर भी तुरंत हुआ। तेल की कीमतों में उछाल आया और वैश्विक शेयर बाजारों में गिरावट दर्ज की। यह साबित करता है कि मध्य पूर्व में किसी भी बड़े स्तर की घटना का प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ता है। सबसे बड़ा सवाल अब भी यही है, क्या वास्तव में बड़े नेता मारे गए? ईरान ने आधिकारिक पुष्टि दी। कुछ सूत्रों ने कहा कि नेतृत्व सुरक्षित स्थान पर है। दूसरी ओर हमले का दावा करने वाले पक्ष ने अपने बयान से पीछे हटने के संकेत नहीं दिए। विशेषज्ञ इसे सूचना युद्ध भी बता रहे हैं, जहां दोनों पक्ष अपने अपने नैरेटिव को मजबूत करने की कोशिश करते हैं। जब तक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय पुष्टि नहीं होती, किसी भी दावे को अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता। ईरान के भीतर सुरक्षा कड़ी कर दी गई। कुछ जगहों पर समर्थन रैलियां दिखी तो कुछ स्थानों पर चिंता का माहौल बना। ऐसी परिस्थितियों में राष्ट्रीय भावना और अधिक तेज हो जाती है। आगे क्या हो सकता है? अगर किसी बड़े नेता की मौत की पुष्टि होती है तो सत्ता हस्तांतरण, आपातकालीन सुरक्षा उपाय और सैन्य जवाब जैसे कदम सामने आ सकते हैं। और यदि खबर गलत साबित होती है तो यह भी एक बड़ा कूटनीतिक विवाद बन सकता है। निष्कर्ष यही है, आधुनिक युद्ध